husband of Swati Maliwal, Naveen Jain, he's come out to say and alleged that there is a certain conspiracy. Pressure is trying to be built on Swati Maliwal not to come forth, as possibly there is a threat to her life. कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत आ रहा है। ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डर गई, स्वाभिमान तो बड़ा होगा, कुछ ना होता, रोज मरेगी ना। बोली थे बोले, हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब के सब, लेकिन पहले खुद बोल रहा जब ना। और भाई मेरे पर लोग कहें भाई तू न्यू बोल, ये बोल। नवीन जय हिंद जी हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ पर। नवीन जी, आपने अपना समय निकाला, सबसे पहले तो आप जानकारी दीजिए, क्योंकि आप जो रिएक्शन में बोल रहे हैं, अगर आपकी पूर्व पत्नी स्वाति मालीवाल की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि शायद उनकी जो जिंदगी है उसमें कोई खतरा है। आखिरकार ये क्या कंस्पिरेसी एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं? एक महिला सांसद के साथ, सांसद भी छोड़ दीजिए, महिला मान लीजिए, या महिला छोड़ दीजिए, सांसद मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस तरह से घटना होती है और उनको पुलिस को फोन करना होता है, तो जान को खतरा तो है ही, क्योंकि अभी तक उनकी कोई बात आई नहीं है, सामने आई नहीं है, या वो कहाँ है, किस पोजीशन में है, किसी को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो क्या तो दिल्ली पुलिस क्या संज्ञान नहीं ले सकती? कोई एफआईआर नहीं की, उसने नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई, किस तरह की उसको धमकियां मिल रही है, किस तरह चुप रहने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो जब मारपीट हो चुकी है तो ये तो क्लियर हो चुका है। कल जिस तरह से संजय सिंह कह रहा था, तो वो जो एक्टिंग कर रहा था संजय सिंह, तो उसको सब पता है इस बात का कि जो चीजें हुई हैं, तो उनकी पूरी तरह जान को खतरा है। और मैं दिल्ली पुलिस से भी, और जो भी सिस्टम है, या चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग है या गृह मंत्री है, कोई भी है, क्या कोई किसी को तो संयंत्र संज्ञान लेना चाहिए? सब के सब चुप है। अरे वो किस ट्रोमा में होगी, इस चीज का किसी को अंदाजा है या नहीं है? तो मेरा मामला ये कोई व्यक्तिगत नहीं है कि कोई व्यक्तिगत मामला है। अगर मेरा व्यक्तिगत मामला होता कि पूर्व पत्नी है इसलिए मामला होता, तो जो हाथ उठा है उसके ऊपर, वो हाथ अभी तक तोड़ दिया जा चुका होता, और जिस जुबान से वो आदेश दिया गया है ना, उस जुबान को भी निकाल चुके होते। हमें व्यक्तिगत मामला नहीं है ये, जी। और जिस दिन व्यक्तिगत हो जाएगा उस दिन फिर हम बता भी। तो आप बोल रहे हैं कोई पर्सनल मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन आखिरकार आप क्या जानकारी है आपके पास कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? आप किस बेसिस पर ये आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई जी, मेरे को क्यों लगता है कि बात यहाँ तक है कि मैं ये पार्टी और ये आंदोलन बहुत बाद हुआ है। मैं 2008 से इन लोगों के साथ काम किया है, तो मेरे से ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा ना। ये जो आजकल आए हुए हैं चंपू, इनको नहीं पता इन चीजों का। मैं जो आपको बता रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ कि ये मेरा अनुभव है, और अनुभव के आधार पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और इस चीज की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनको डराया जा रहा है, नहीं तो वो मर्दानी है, झांसी की रानी है, उसने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, इतनी लड़ाई लड़ी है, इतने बड़े बड़े माफियाओं के साथ लड़ी है, लाखों महिलाओं की आवाज उठाई है, वो कैसे डर जाएगी? डर सवाल ही पैदा नहीं है किसी से डरने का। तो अब कौन सा प्रेशर, कौन सा डर, क्या दिखाया गया है, उस चीज का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि वो चुप रह सकती है, किसी भी कीमत पे नहीं मान सकता मैं ये बात। और अगर वो चुप रहेगी तो ये देश के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि एक महिला आयोग की अध्यक्ष इतने दिन तक रहने वाली एक सांसद बन के भी अगर नहीं बोलेगी, मुझे लगता है उससे तो बहुत बड़ा एक डाउट लोगों के बीच में जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा मामला नहीं है, बहुत ही बड़ा मामला है। और जिसकी बात हो रही है कि उसने मारपीट की है, उसकी कोई औकात नहीं है। वो किसके इशारे पे है वो खुद बताएगी, और खुद उसको सामने आना चाहिए। जी, लेकिन नवीन जी, आप बार बार संजय सिंह का नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो आरोप से जो एक्चुअली लग रहा है वो
पीए पर लग रहा है अरविंद केजरीवाल की विभव कुमार पर। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जानकारी तो दी आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने माना है कि आखिरकार ये हादसा हुआ। देखिए, संजय सिंह पूरी तरह से वो एक तोता है और कुछ नहीं है। वो जो सीएम है केजरीवाल, उसका तोता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं। दूसरी बात यह है कि उसको थोड़ी बहुत भी शर्म है, उसकी आत्मा अगर थोड़ी बहुत भी जिंदा है, उसको हर घटना का पता है। उसको ये घटना होनी थी ये भी पता है, वो घटना हुई है ये भी हुआ है। बदतमीजी क्या होती है? मारपीट और बदतमीजी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। अरे कोई ऐसे तो फ़ोन करेगा नहीं, पुलिस को क्यों फ़ोन करेगा? क्यों थाने में जाएगी? वो किस लिए जाएगी? अब थाने में भी पहुंचने के बाद उसको डराया गया है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए वो सांसद है कि भाई दिल्ली पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ कार्रवाई करो भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो उसको सवैता भी तो संज्ञान ले सकते हैं ना। और जिसने, छोड़ दीजिए और सारी चीजें, जिसने महिलाओं की इतनी आवाज उठाई, इतनी लड़ाई लड़ी, वो किस ट्रोमा में है मैं आपको बता रहा हूं। और अब मेरा इस बात तो छोड़, मेरा जो तलाक है वो 4 साल पहले मेरा तलाक हो चुका है। बात उसकी नहीं है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत बात है ही नहीं इसमें। व्यक्तिगत पे बात आई तो मैंने आपको बता दिया। मुझे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, हमारा अपना सिस्टम, हम अपने आप कर लेते जो करना होता। लेकिन अब ये बात बहुत बड़ा मामला है, ये इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको, स्वाति को सामने आना चाहिए। नहीं तो देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा कि ये कोई भी कूतरू ऐसे हाथ उठाएगा और फिर चुपचाप वो घर बैठ जाएगी। ये किसी को समझ से बाहर है। जो स्वाति को जानते हैं उनको सबको ये बात पता है। कम से कम लाइव टेलीविजन पे हम पर्सनल अटैक्स ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन आप संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से आप कार्रवाई की जो मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने खुद संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की जाएगी। आपको विश्वास है इस बात पर? क्या की कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करवाई किसने है? मारपीट करवाई किसने? ये तो आए ना। क्या कार्रवाई करेगा? क्या संजय सिंह क्या है? संजय सिंह खुद कैसे राज्यसभा का बना मुझे पता है ना, कैसे सांसद बना है वो। छोड़ो ना इन बातों को। वो क्या कार्रवाई करेगा भाई? वो कठपुतली है, वो कठपुतली ऐसे ऊपर से नचाते हैं, वो है। वो क्या है? वो कोई कार्रवाई वारवाई का कोई मतलब नहीं। कार्रवाई क्या मतलब है? आप पहले किसी के बेइज्जती करवाओ, किसी को पिटवाओ, फिर बोला ये कार्रवाई करे। कौन सी कार्रवाई है? कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, थाना है, क्या है? डीसी है, एसपी है, क्या है जी? कार्रवाई करे तो तुरंत एफआईआर उसी टाइम पे करवानी चाहिए। इसके ऊपर एफआईआर करवाओ, क्यों नहीं करवाई? अरे तुम्हारे घर में हुआ है, तुम्हारे घर में अगर हुआ है जी, तो किसका फर्ज बनता है ये? और घर नहीं है, वो गटर है, बता रहा हूं मैं आपको। तो आप बोल रहे हैं कि मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल अभी तक फिलहाल सामने नहीं आए। धन्यवाद आपका नवीन जी, आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत करी। काफी बड़े आरोप आप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन when it comes to more information that we are gathering to sources as far as this case is concerned of Swati Maliwal, that purportedly she fell out of favor with the Aam Aadmi Party top brass, which was allegedly miffed with the Rajya Sabha MP. Let's in the meantime also talk about an exclusive claim that has been made by the former husband of Swati Maliwal. You just heard him in live in this interview where he's been saying that they cannot trust anyone with regards to this investigation. He is now seeking direct intervention of the police. He is seeking direct intervention by the National Commission for Women. He says he doesn't trust anyone within the Aam Aadmi Party itself, that they are in a position to take action. He is also threatening that there is possible threat to the life of Swati Maliwal. He is now claiming that, and of course this is when it comes to the allegations that he's been leveling at not just the Chief Minister but the other leaders also within the Aam Aadmi Party. You heard him live. As far as Naveen Jaihind is concerned, he's saying that it is not anything personal. He has been separated from his wife Swati Maliwal for the last 4 years, but he knows her very well. She is someone who has faced competition. She has faced someone who she has fought for women's rights and welfare, and she's not someone who can be cowed down or who can be in a way
in a way, any pressure that could be built on her. She's not just a woman, but she is also a member of parliament. And because of that very position that she is in, there must be suo motu cognizance, there must be suo motu action that must be taken. He is therefore asking the Delhi police to directly intervene. He is also accusing the Chief Minister and Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party, saying that if this incident had happened at the residence of the Delhi Chief Minister, then it should be them rather who should be filing an FIR in the case. They should be the ones who should have already by now taken action against the PA of Arvind Kejriwal. And if it happened in the presence of Arvind Kejriwal, of course, the allegations that have been also leveled by the BJP. Today, the BJP also took out a massive protest outside his residence. Let me go across now to Tetri, because Tetri, we've been speaking live to the former husband of Swati Maliwal. He says that he knows her very well. She's not kind of a person who could be pressured, who could be put down under such circumstances. She's a fighter, and she hopes, and he hopes, that she will come out with the complete truth. Well, yes, that is absolutely correct. And in fact, it is also very much evident at the time when she was the DCW chief. At that time also, she has raised each and every issue that came to the national capital when it was concerned to the security of women, security of girls. At that time, she was very much vocal. She used to come out on social media. She used to sit on protest as well. We have been watching her sitting on protest, say it be at Jantar Mantar, say it be at AIIMS Hospital, or say it be for any other matter as well. But now, if the question is that, and what her ex-husband is also asking, that if she was vocal at that time, then why she is not coming forward and speaking as of now when the matter completely belongs to her? It's been more than approximately 40 hours, and still she cannot be traced as of now. In fact, Delhi police is also saying the same thing, that they are trying to get in touch with her. But in fact, Swati Maliwal has herself not contacted with anyone. And in fact, we are also trying to get in touch with her. She is not at her residence as well and not picking up the phone. So the question is that, is there some kind of pressure built on her, or will she speak after taking her own time? Well, in fact, if she is actually taking her own time, that will only raise more questions, Tetri. Because we are looking at protest on part of the BJP. They have been demanding and questioning Arvind Kejriwal himself. And if Sanjay Singh has said that action would be taken against the PA of the Chief Minister, what is that action and when would it be taken? Well, you see, officially, Vibhav Kumar does not hold any post in the party as of now. Apart from that, he was former secretary, former PS to the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. So here is what BJP is raising the question. So as to with what capacity Vibhav was present inside the CM's residence, BJP is asking this. So certainly now, what Aam Aadmi Party will be taking will take the action that as of now, we are not sure about it. But yes, if Aam Aadmi Party has said that, then in accordance to that, the party should have contacted the police. The party should have complained about whatever has happened, and in fact should also have come out with the evidence, with the CCTV cameras that are obviously there inside the CM's residence. So all these things that are happening and that are not happening are certainly raising questions. Well, that's the point there. Even more question. It's been over 48 hours now, actually crossed 50 hours now. It was around 9:30 in the morning, day before yesterday, when we are looking at this first call, that PCR call that was made. Well, Tetri, because we are going to talk about the politics here as well. Ever since Arvind Kejriwal was arrested, there was no founding of Swati Maliwal. She was nowhere to be seen. Rather, the information that came in that she had gone to the US to visit her ailing sister, apparently she had not even informed her party about her visit. And highly placed sources have also been suggesting that Swati Maliwal was sidelined by Sunita Kejriwal, the wife of Arvind Kejriwal. She was not included in any of the election list of the campaigners as well for the Aam Aadmi Party. It was Sunita Kejriwal herself who was leading the party, and now along with her husband. In fact, when it comes to this information that is now been coming in, the position, the standing of Swati Maliwal also within the party is something that has been pinpointed by the BJP, saying that she has been deliberately sidelined within the party as she was not present during the time when Arvind Kejriwal was placed under arrest.
In the meantime, the questions that are now being raised by the BJP today, protests happened outside the civil lines residence of residence of Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister. And as far as they have been demanding answers from the Chief Minister himself, saying that is this the way he treats women in his own party, and if he is unable to, then he must step down from his post. ये वो महिला है जो दिल्ली की महिलाओं की आवाज उठाती थी, ये वो महिला उस पद पे बैठी थी, उसकी पिटाई हुई है। तो ये सोचने की बात है, आप संवैधानिक पद की भी गरिमा नहीं रख रहे हैं। क्या आज दिल्ली की महिला, देश की महिला इतनी कमजोर है? वो ये दिखाता है कि अगर इनकी हाँ में हाँ कोई ना मिला, ऐसा कौन सा काम उसने करने से मना कर दिया होगा जिसके साथ कारण उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? सोचने की बात है। और संजय सिंह को तो सबसे पहले इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो महिलाएं उनको देश में दौड़ा दौड़ा के वापस सुल्तानपुर पहुंचा देंगी। देखिए, प्रोटेस्ट का कारण ये है कि महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी चीख चिल्ला के कहते थे कि दिल्ली के कोने कोने में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे महिला सुरक्षा के लिए, बसों में मार्शल देंगे। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद जो पूर्व में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल से मारपीट होती है। तो आज ये दिल्ली की महिलाएं जो है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी है, ये मांग करते हुए कि ये जो कृत्य हुआ ये बेहद ही शर्मनाक है और निंदनीय है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उन्हीं की आवाज पर हुआ है, जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल जी को आकर माफी मांगनी चाहिए और दिल्ली की जनता को इस्तीफा अपना प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, तो मुख्यमंत्री सामने आके अपनी चुप्पी तोड़े। उन्होंने चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब दें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 50 घंटे होगा इस घटना को घटे हुए। कितना टाइम लगता है संज्ञान लेने में जी? एक फोन करना है पुलिस को, शिकायत करनी है, लेकिन खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है और वो खुद संदेह के घेरे में है, इसीलिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं पे अत्याचार करती है। एक आखिरी सवाल, स्वाति मालीवाल वहाँ पहुंची तो सही थाने, लेकिन कंप्लेंट नहीं करी, अभी तक नहीं करी। मुझे एक बात बताइए, जब उनके सांसद संजय सिंह इस बात को मान रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर में अभद्रता हुई है, उसके बाद वो बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता। Well, not just that, within the Delhi BJP, even when it comes to the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has spoken out saying that there must be suo motu cognizance that must be taken by the Rajya Sabha chairman because this involves a sitting member of parliament. केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको सो मतलब कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद को एक चीफ मिनिस्टर कैसे पीट सकता है। और मेरा अपना निवेदन होगा उपराष्ट्रपति जी को कि आप इसका संज्ञान लीजिए और केजरीवाल के खिलाफ आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए।